चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत राज चुनाव 2020 में सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 26 और एवं पादरा से भाजपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी प्रचार हेतु उतरे चुनावी मैदान में। वार्ड नंबर 26 में सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु 7 गांव सम्मिलित है और गामडा, चारनिया, हनेला, कोपड्डा, पादरा, झरेलिया एवं भीमदड़ी, इन 7 गांवों की जनसंख्या इस प्रकार है। और की जनसंख्या 1294, गामडा चारनिया की जनसंख्या 808, हनेला की जनसंख्या 1052, कोपड्डा की जनसंख्या 894, पादरा की जनसंख्या 2901, झरेलिया की जनसंख्या 799 एवं भीमदड़ी की जनसंख्या 752। कुल मिलाकर इन 7 गांवों की 8500 जनसंख्या है, जिसमें सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। वर्तमान के सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 26 में सामान्य महिला सीट आवंटित हुई है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपने भरोसेमंद महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। और एवं पादरा से पंचायत समिति सदस्य हेतु भारतीय जनता पार्टी ने रंभा कचरू पाटीदार निवासी और पर विश्वास जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने धूलीवाल जी पाटीदार निवासी और को टिकट दिया है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। भागेला फलाउर निवासी पिंकी भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ रही है। तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी की जीत जनता पर निर्भर है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता किस पार्टी के उम्मीदवार पर विश्वास जताते हुए उसे विजयी बनाएंगी। ग्राम पंचायत वार्ड आपके सामने है। सर बताइए, आपका क्या नाम है? नाथू भाई पाटीदार। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? और अभी यहाँ पे पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है आपके वार्ड के अंदर? अभी फिलहाल तो सर मेरे को इसके बारे में तो अनुभव नहीं है फिलहाल। बाकी ये धूली बहन को मतलब टिकट कांग्रेस से दी है, वो मेरे को अनुभव है इसके बारे में। आपकी विचारधारा बताइए, क्या विचार है? अभी कांग्रेस सरकार जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी? अब क्या बता सकते हैं सर, इसमें अभी कांग्रेस का ही राज चल रहा है, तो हो सकता है कांग्रेस भी जीत सकती है। किसानों के लिए सरकार ने कोई कार्य किया है? कुछ न कुछ तो किया नहीं है, मगर हो जाएगा कुछ न कुछ तो। इसमें किसानों को कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। जैसे अगर कोई कार्य अच्छा करे तो अच्छी बात है किसानों के लिए। बाकी तो इसमें अभी अपन क्या बता सकते हैं आगे। अभी राजस्थान में कौन सी सरकार है? अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। आप कैसे सरकार चाहते हो? आप एक आम नागरिक हो। जैसे कोई भी सरकार हो, अच्छा काम, अच्छा लाभ होना चाहिए इसमें तो। बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? मोनिका पाटीदार। हाँ, अभी चुनाव चल रहे हैं पंचायत समिति और जिला परिषद के, तो आपके यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, इसके बारे में बताइए। यहाँ बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हमें भी लगता है कि ये मेरी बड़ी मम्मी खड़ी हुई है वार्ड पंच में, तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे गांव का बहुत विकास करेगी। और उनको मैं चाहती हूँ कि वो आए, काफ़ी मत से विजय होए, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे गाँव का विकास करे और स्वच्छता और सुरक्षित रखे हमारे गाँव को। अभी युवाओं का क्या रुझान चल रहा है? युवाओं की एक सोच है, और आप हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र की एक बेटी हो, तो बेटियों के लिए सरकार को क्या योजना चालू करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। योजना यहाँ चालू करनी चाहिए कि बेटियों को लाभ हो, कि उन्हें शिक्षित और अच्छी सुरक्षा प्रदान करे, और सरकार उन्हें अच्छी से अच्छी लाभ दे, कि हमारी लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करे सरकार, और उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करे। और मैं सरकार से ये विनती करती हूँ कि ये बलात्कार जैसे हो रहे हैं कानून, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे लड़कियों को। धन्यवाद। भाई साहब, अभी पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं और जिला परिषद के भी चुनाव चल रहे हैं। आपका कौन सा गांव है ये? गांव ओड है। हाँ, यहाँ से किसको टिकट मिली है, कौन खड़ा हुआ है? यहाँ हमारे 2 पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। तो पहले बात तो मैं आप एकता समाचार का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे। और बात ये है कि बीजेपी मतलब श्रेष्ठ हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का भविष्य सुधारने की कोशिश सिर्फ बीजेपी ने ही की है, बाकी तो हम नहीं बता सकते। और बीजेपी एक श्रेष्ठ है जो हिंदुत्व समझती है,
जो लोगों का परेशानी समझती है और उस तरीके से वो अपना सहयोग लोगों तक पहुंचाती है। आप किसान हो, यहाँ पे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, किसानों के लिए कौन सी सरकार ने अच्छा कार्य किया उसके बारे में बताइए। वो तो क्लियर समझ रहा है, बीजेपी के सिवाय भी दूसरा कौन कर सकता है। बीजेपी ने ही किया है सब कुछ और हम कट्टर मोदी भक्त हैं और ये बीजेपी के सिवाय नहीं कर पाएगा। यहाँ माहौल क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो एकदम बढ़िया है, माहौल का कोई नहीं और हम बीजेपी के ही सहयोगी हैं। और कांग्रेस ने आई थी तो कुछ गांव में भी परेशानियां हैं अभी कुछ, कि गांव की सुधारना नहीं हो रही है, कई जगह पे पानी का बहाव सही नहीं दिशा में मोड़ रहा है, कुछ लोगों को परेशानियां हो रही है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी को हम बहुमत से जिताएंगे। आपकी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? विकास तो बीजेपी के हिसाब से थोड़ा बहुत होता रहा है, मगर जब से कांग्रेस आई है तब से कोई विकास का नाम नहीं ले रहा है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम यशवंत सेवक, गाँव ओड। दादा अपना नाम है? मेरा नाम है केवल भाई पाटीदार। केवल भाई पाटीदार, कहाँ के निवासी हो आप? ओड का। ओड का। अभी चुनाव चल रहा है, पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है। हाँ तो बताओ अपना हूँ माहौल साली रही हो, हरते साली रही हो, तुम्हारे गांव में विकास थयो कि नहीं थयो? देखो हमारे गांव में विकास हुआ नहीं और जब से कांग्रेस की सरकार आई और सब हमारा खराब हो गया, ना तो खराबा मिलता। मैं किसान हूँ और किसान की समस्या सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारा किसानों का बिजली माफ़ किया, सब जो स्कीमें थी वो सब ये कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। और जब से कांग्रेस की सरकार आई, जब से हम त्राईमान हैं, ना तो बच्चे सुरक्षित है ना औरतें सुरक्षित है। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ और मैंने कभी कांग्रेस को वोट दिया नहीं है और दूंगा नहीं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हारे या जीते, उससे लेना देना नहीं है। जय हिंद, वंदे। दादा आपનું નામ है? માંડવી। અબાર આ ચુનાવ ચાલી રહ્યા, પંચાયત સમિતિના ચુનાવ ચાલી રહ્યા, જિલ્લા પરિષદના ચુનાવ ચાલી રહ્યા, આપણે કયું ગામ में આને કઈ પંચાયત એને કોણ ઊભું થયું તમને યાદ है? ओड। ઓડ કેનું માહોલ ચાલી રહ્યો? बीजेपीનો। बीजेपीનો બીજેપી આપણે કેવું વિકાસ ચાલી રહ્યો? વિકાસ તો અચ્છું વિકાસ છે। હા, જનતાને સેવા કરેલી સરકાર। આપણે તમે કિસાન હો, કિસાનના બદલે કિસાનોને બી સહયોગ તો દીધો જનતાનો। અબારના વર્તમાન में કિસાનના બદલે કોઈ સહયોગ મળી રહ્યો है? હવે તો ઠીક મામૂલી કોઈ એવો ખાસ નહીં મળી રહ્યું है। कोई नहीं मिली रही है। केंद्र सरकार मोदी जी नहीं है, राज्य सरकार कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस वाले तो कांग्रेस कट जाएंगे, कांग्रेस वाला को अर्धा में देंगे। मेन बात तो ही है, हर सब्सिडी आवे गवर्नमेंट ये कांग्रेस वाला रुकी जाए। कांग्रेस वाला सब रुक ना दे, कांग्रेस वाला कर जाए। चुनाव चाली रहा है अपने ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत है? कौन सा गांव है ये? ओड। ओड। हाँ, आज तक की कौन कौन उभा थिया है? आए थे कि कांग्रेस और बीजेपी। रंबा भाई और एक दुली भाई। हाँ, तो बताओ अपने हूँ माहौल चाली रही अब बार चुनाव નું તમારા અહીં વિકાસ થયો કે નહીં થયો? बस हमारो विकास के થઈ ગયો है। विकास कास्तकार ने कोई આવી પેલો લેવા હતા કે તો બરોબર મળતો નહીં है। दादा अब बार चुनाव चाली रहा है ने अपने ये कौन सा गांव है? गाँव ओड। ओड। यहाँ पे पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं आप जानते हो? हाँ हाँ। क्या क्या नाम है? रंबा देवी कचरू पाटीदार। और दूसरा? दूसरा कांग्रेस में खड़ा है वालजी लवजी पाटीदार। अच्छा बताइए, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अभी यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं साहब, अभी तो कहाँ कांग्रेस की पार्टी आई थी जब से तो हुआ नहीं है इतना विकास, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसानों के लिए कोई योजना आई है सरकार की? क्या मतलब, कोई लाभ नहीं मिला। किसान लोग को तो बोल रहे थे सब कर्जा माफ कर देगा, तो 1 रुपया माफ किया नहीं और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे खाद के लिए माफ नहीं किया। खाद के लिए लोगों में हमको चर्चा मिली कि खाद वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा साहब, बराबर मिल ही नहीं रहा। इधर समिति में आ ही नहीं रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कैसे सरकार चाहते हो आप? हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, मोदी जी। हमको तो मोदी जी चाहिए, हमारे राजस्थान सरकार में मोदी जी चाहिए।
नरेंद्र मोदी है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये सब कांग्रेस सब भ्रष्टाचार है और कांग्रेस वाले ने बर्बाद बना दिया है, देश गिरवी रख देगी। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा लालजी तासिक पाटीदार रोड। हमारे सामने है सागवाड़ा पंचायत समिति और पंचायत समिति से जिनको उम्मीदवार बनाया है। आपનું શું નામ है बा? रंबा पाटीदार। हाँ, તમને કઈ પાર્ટીએ ટિકિટ આલી है? बीजेपी। અબાર કોરોના હતા, કોરોનામાં શું મળ્યો? घઉં મળ્યા, સણા મળ્યા, ખાતામાં પૈસા બી આવ્યા। અમારે જે જુએ સી મળ્યા ને મોદી સરકારે અમારે બલ્લે ઉભા થા કાંઈ। તમારા આપણે ઓડ ગ્રામ પંચાયત में ને તમે જે ઊભા થયા અહીંયા કયા કયા ગામમાં આવે ખબર है? ओट, अनला, गामड़ा, कोपड़ा। दादा बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कचरू भाई पाटीदार है, गाँव ओट का हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जनता पार्टी में। मैं कार्य करता हूँ, आज कम से कम 35 साल से बीजेपी में हूँ। आज तक मैं बीजेपी में ही रहूँगा, किसी को वोट नहीं किया, बीजेपी को ही वोट दूँगा। जनता पार्टी की टिकट आली है मने धन्यवाद। अभी चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है और आप उम्मीदवार हो। कहाँ से उम्मीदवार हो? कई गाम थे कि उम्मीदवार तमें? ओट थे। તમારું નામ શું है? ધુરીભાઈ। કે थे कि टिकट મળી है? ओट पादरा थकी भीमदड़ी। કયા કયા ગામ આવે આપણે? ओट पादरो भीमदड़ी। કોણ પાર્ટી તમને ટિકિટ આલી है? कांग्रेस है। कांग्रेस है। तो તમે જીતી જોગા તો આના ગામ ભલે શું કરોગા? હું કરાના ગામ में सब सुविधा થઈ શકે એ કરી શકતા। જીતાડો જીતાડો તો હું કવા જે કામ વही કરી શકતા। कोरोना में अपने गाम में गेलो सरकारे હું આલ્યું? હું પૈસા મળ્યા, ખાતામાં પૈસા નાચ્યા, હું કવા સાણા ઘઉં દાળ सब મળ્યું। તમારા મહિલા બલ્લે હું આલ્યું? એ અમને ખાતામાં પૈસા આલ્યા, પૈસા નાચ્યા, ઘઉં ફોકટ ઘઉં મળ્યા, દાળ મળી। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वालजी पाटीदार। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ओट का रहने वाला हूँ। हाँ सर, बताइए अभी राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है और आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, तो इसके बारे में बताइए। कांग्रेस ने मेरे को टिकट दिया तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस सरकार को। और मैं कांग्रेस सरकार के अंदर रहकर करबद्ध उनके साथ निष्ठा के भाव से मेहनत करके मैं पार्टी को कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं मेरी पत्नी को टिकट दिया और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर हाल में मेरी पत्नी को टिकट दिया, मैं आभार हूँ और मैं जीता के ये सीट को छोड़ूंगा। अभी कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी की सरकार है। हाँ। और गहलोत जी की सरकार के बारे में आपके विचार बताइए। गहलोत की सरकार ने अच्छा काम किया, अभी कोरोना में भी अच्छा गहलोत सरकार ने काम किया और विकास के मुद्दे पे हम काम करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे इसी गति से। आपके यहाँ कौन कौन से गांव आते हैं सब? हमारे यहाँ ओड, हंदेला, गामड़ा, कोपड़ा, पादरा और भीमदड़ी। कितने कैंडिडेट खड़े हुए आपके एरिया में? हमारे एरिया में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं।